नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोरोना वैक्सीन से सिपाही भर्ती दौड़ में 12 लोग मरे। हेमंत सोरेन का केंद्र पर आरोप। एक्साइज कांस्टेबल दौड़ की प्रक्रिया बदलने की तैयारी। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल दौड़ में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कई अस्पताल में भर्ती है। सरकार अब इस दौड़ के नियम बदलने की तैयारी में है। इन सब के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने इन मौतों के पीछे कोरोना वैक्सीन को जिम्मेदार बताया है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि उत्पाद सिपाहियों की मौत सिर्फ दौड़ से नहीं हो रही है, लोग चलते चलते भी मर रहे हैं। कोरोना में भाजपा के लोगों ने देश के लोगों को जो टीका लगाया है वह गलत है, जिसका प्रभाव पड़ रहा है। उस टीके को पूरी दुनिया में बंद किया गया था, हमारे भारत में ही उसकी सप्लाई हुई है। उस टीके की वजह से लोग मर रहे हैं, सर्दी खांसी से लोग मर रहे हैं, जवान लड़के लड़कियां मर रहे हैं। एक्साइज कांस्टेबल दौड़ में 12 लोगों की मौत के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। हेमंत सोरेन ने 30 से 5 सितंबर के लिए इस पर रोक लगाई और सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी। अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। ऐसे में अब झारखंड सरकार दौड़ की इस प्रक्रिया में बदलाव करने का मन बना रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग अब दूरी और समय दोनों कम करने जा रही है। सरकार ने भी इसके लिए पहल शुरू कर दी है। उनके सामने 2 विकल्प है। सिपाही भर्ती के लिए 5 से 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करने का मानक रख सकती है। अब सिपाही बनने के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी नहीं करनी होगी। सिपाही भर्ती मामले में राजनीति भी तेज है। भाजपा ने सरकार से 50 लाख मुआवजा और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। भाजपा ने पीड़ित परिवारों को 1 लाख रुपया दिया है। दूसरी तरफ हेमंत सरकार इस मौत की वजह अब कोरोना वैक्सीन को बता रही है। चंपाई सोरेन के घर के बाहर से हटाए गए सुरक्षाकर्मी, बेटे का बॉडीगार्ड भी लिया गया वापस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के जिलिंग गोड़ा स्थित घर के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों को राज्य सरकार के आदेश से हटा लिया गया है। इसके साथ ही चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, प्रेस सलाहकार धर्मेंद्र गोस्वामी उर्फ चंचल को राज्य सरकार की ओर से जो बॉडीगार्ड दिए गए थे उसे भी हटा लिया गया है। हालांकि चंपाई सोरेन को जो अंगरक्षक दिए गए थे वे उसी तरह से तैनात हैं। पूर्व की भांति उनके प्रत्येक दौरे के क्रम में अंगरक्षक उनके साथ रहेंगे। जानकारी के मुताबिक घर की सुरक्षा में तैनात 3 से 4 जवानों को हटा दिया गया है, लेकिन जल्दी ही उनको फिर से बहाल कर दिया जाएगा। बता दें कि चंपाई सोरेन ने झामुमो की सभी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही 30 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया है। चरही के पास वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी, सीसीटीवी फुटेज से जांच जारी। रांची से चलकर पटना जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। ट्रेन नंबर 22350 ट्रेन पर हजारीबाग के चरही एवं बस रेलवे स्टेशन के बीच में पथराव हुआ है, जिससे ट्रेन को नुकसान पहुंचा है और बोगी नंबर E1 की सीट नंबर 5 और 6 के पास का ग्लास पूरी तरह टूट गया। हालांकि इससे अंदर बैठे किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन देश के सबसे हाई क्लास ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुरक्षा में यह चूक है। हालांकि अभी इस पर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि अधिकारियों ने नहीं की है कि यह पत्थर किसने चलाए एवं ये घटना कैसे घटित हुई। जानकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के जरिए और सामाजिक तत्वों की पहचान की कोशिश हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है और न ही किसी और से इस घटना की आधिकारिक पुष्टि की गई है। सिपाही भर्ती में 12 की मौत के बाद सरकार ने बदले ये नियम। झारखंड में सिपाही भर्ती के लिए दौड़ के नियम बदलने वाले हैं। 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर तक दौड़ना होता था, लेकिन अब यह नियम बदलने वाला है। पुलिस विभाग अब दौड़ की दूरी और समय दोनों में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए पुलिस विभाग ने सरकार से समक्ष 2 विकल्प रखे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पहला विकल्प यह है कि अभ्यर्थियों को 5 से 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, जबकि दूसरा विकल्प यह है कि अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। यह बदलाव आने वाले परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होंगे। पुलिस विभाग के एक DIG रैंक के अधिकारी ने बताया कि सरकार को इन दोनों विकल्पों के बारे में बताया गया है। इन नियमों में बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी नहीं करनी होगी। जानकारी हो कि भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए
5.45 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है, जबकि महिलाओं को इसके लिए 7.5 मिनट का समय मिलता है। अर्धसैनिक बलों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ को 24 मिनट में पूरी करनी होती है, जबकि महिलाओं को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है। झारखंड में चल रही सिपाही भर्ती प्रक्रिया करीब 80% पूरी हो चुकी है। इस दौरान 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद देश भर में दौड़ के मानकों पर चर्चा हो रही है। इसमें जरूरी बदलाव की बात की जा रही है। हालांकि सिपाही भर्ती की बची हुई 20% प्रक्रिया पुराने नियमों पर ही होगी। नियमों में जो बदलाव है वह आगामी भर्तियों पर लागू होगा। आशु लिपिक के 455 पदों के लिए कल से जमा होंगे आवेदन, 2 चरण में परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सचिवालय में आशु लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभिन्न विभागों में कुल 455 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 6 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन 5 अक्टूबर तक जमा किए जा सकेंगे। इस विज्ञापन के जरिए नियमित और बैकलॉग दोनों पदों पर बहाली होगी। ऑनलाइन आवेदन के दौरान परीक्षा शुल्क 100 रुपए देना होंगे। राज्य के SC/ST अभ्यर्थियों के लिए कुल परीक्षा शुल्क 50 रुपए है। राज्य के 40% या इससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले स्किल टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद लिखित परीक्षा ली जाएगी। स्किल टेस्ट में 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, वहीं दूसरे पेपर में कंप्यूटर की टेस्टिंग होगी। इसमें न्यूनतम 30% अंक लाने होंगे। इसके बाद लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। हर सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। झारखंड के 10 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट। 4 सितंबर तक 13% कम बारिश। सरायकेला का तापमान 36 डिग्री तक पहुंचा। झारखंड के 10 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज शाम तक राज्य के जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई है उनमें देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा का इलाका शामिल है। वज्रपात को लेकर भी इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के बनने से आज अच्छी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे मौसम कैसा रहा, इस पर नजर डालें तो मानसून की गतिविधियां कमजोर रही। हालांकि राज्य के कई इलाकों में गर्जन के साथ बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश दुमका के मरमोजोर में 142.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राज्य में सबसे कम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया है। दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कार्य शुरू। हरमू के सत्य अमर लोक में इस बार लगेगा 70 फुट ऊंचा काल्पनिक मंदिर। रांची के हरमू रोड में स्थित सत्य अमर लोक पूजा पंडाल का 46 वर्ष पूरा हो गया है। इस पूजा पंडाल की शुरुआत 1978 में छोटे रूप में की गई थी, लेकिन देखते ही देखते आज इस पूजा पंडाल ने एक विशाल रूप धारण कर लिया है। इस वर्ष भी सत्य अमर लोक पूजा पंडाल दुर्गा पूजा को धूमधाम से मनाने की तैयारी में लगा हुआ है। पूजा पंडाल को काल्पनिक मंदिर का भव्य रूप दिया जा रहा है। पंडाल 60 फुट चौड़ा और 70 फुट ऊंचा होगा, जो झाऊ फल, फूल और छाल से निर्मित किया जा रहा है। पंडाल के मुख्य कारीगर अशोक सामंता मेदिनीपुर के लालट गांव से है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से पंडाल निर्माण की तैयारी गांव में ही चल रही थी और अब यहां 36 कारीगर 36 दिन में पंडाल का निर्माण करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि दुर्गा मां की भव्य प्रतिमा का निर्माण बंगाल के मेदिनीपुर में किया जा रहा है, जो 16 फीट ऊंची एवं 24 फीट चौड़ी होगी। मूर्ति के निर्माण में लगभग 25 दिन लगेंगे। मुख्य मूर्तिकार मेदिनीपुर के अनूप गोराई है। टीपीसी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। चतरा, हजारीबाग, लातेहार और रांची के कोयला कारोबारी और ठेकेदार को धमकी देने वाले टीपीसी के 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 26 गोली, 8 मोबाइल, राउटर और नक्सली पर्चा भी बरामद हुए हैं। एसपी विकास पांडेय के निर्देश पर पिपरवार थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने एटीएस की टेक्निकल टीम के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। जिन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अमर लकड़ा, सुमित भगत, शंकर उरांव और आर्यन भुक्ता शामिल है। टंडवा डीएसपी प्रभात रंजन बरवार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। इस कार्रवाई में पिपरवार थाना प्रभारी की भूमिका अहम रही है। राजभवन, सीएम आवास समेत इन इलाकों में 60 दिनों तक धारा 144 लागू। जानिए क्या है कारण।
हाल के दिनों में जाकिर हुसैन पार्क की जगह विभिन्न संगठनों और दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली इत्यादि राजभवन, मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न न हो और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए एसडीओ ने संबंधित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की है। मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी के 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड के 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, राजभवन के 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, झारखंड उच्च न्यायालय की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, नए विधानसभा के 4 दीवारी से 500 मीटर की परिधि में, प्रोजेक्ट भवन नेपाल हाउस भवन के 100 मीटर की परिधि में, प्रोजेक्ट भवन एचईसी धुरवा भवन के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 1 नवंबर तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। बोकारो स्टील प्लांट में हादसा, मजदूर आग की चपेट में आए। बोकारो स्टील सिटी के बीएसएल प्लांट में हादसा हुआ है। हॉट स्ट्रिप मिल में एक ऑयल ड्रम फटने से 4 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल के इंटेंसिव बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक ऑयल ड्रम में आग लगने से बगल में गुजर रहे कर्मी इसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना बुधवार को हॉट स्ट्रिप मिल के अरोटी सेक्शन में घटित हुई। बेसेल के एक्टिंग चीफ ऑफ कम्युनिकेशन डीके सिंह ने बताया कि हादसे में घायल 2 कर्मियों रजाक अंसारी और विजय ठाकुर का बीजीएच के बर्न यूनिट में उपचार चल रहा है। 10 सितंबर को मशाल जुलूस, 11 को झारखंड बंद। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा 10 सितंबर को मशाल जुलूस और 11 को झारखंड बंद किया जाएगा। यह जानकारी मोर्चा के संस्थापक पुष्कर महतो ने दी। बुधवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने, राजकीय सम्मान देने, झारखंडी पहचान देने, आंदोलनकारियों के आश्रितों को रोजी रोजगार नियोजन का अधिकार की गारंटी देने, सम्मान पेंशन योजना देने को लेकर झारखंड बंद बुलाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए खोला गया देवड़ी मंदिर का ताला, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। रांची के तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में आज तड़के 5 बजे ही आदिवासी नेताओं की अगुवाई में मंदिर में ताला जड़ दिया गया था, लेकिन अब श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का ताला खोल दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। रांची से भी पुलिस फोर्स को भेजा गया है। दरअसल जिन लोगों ने ताला जड़ा था, उनका कहना है कि देवड़ी मंदिर नहीं, देवरी दीरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मंदिर पहले की तरह बिना सरकार के हस्तक्षेप के चलना चाहिए। गौरतलब है कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 8 करोड़ की लागत से काम होना था, लेकिन इसे भी रोक दिया गया है। देवड़ी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बुंडू के एसडीओ है। पूरे मामले में राजनीतिक खेल चल रहा है। काम रोके जाने को लेकर संवेदक ने तमाड़ थाने में लिखित शिकायत दी है। आदिवासी समूह के इस कदम से मंदिर के आसपास के इलाके में तनाव है। सचिवालय सेवा संघ के कर्मचारी 3 दिन तक रहेंगे सामूहिक अवकाश पर। सचिवालय सेवा संघ के 1000 पदाधिकारी और कर्मचारी 10 से 12 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। संघ के महासचिव सिद्धार्थ शंकर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उनकी 6 मांगे कई सालों से सरकार के पास लंबित है और इसे उपेक्षापूर्ण रवैये की वजह से संघ को चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार सचिवालय और निदेशालय में करीब 1000 पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यरत है और सभी पिछले 3 महीने से अपनी 6 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी को लेकर सचिवालय सेवा संघ ने 10 से 12 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी संघ के महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर दिया है। पतरातू लेक रिजॉर्ट में एडवेंचर फेस्टिवल 7 सितंबर से। पतरातू लेक रिजॉर्ट में 7 से 9 सितंबर तक एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन होना है। झारखंड टूरिज्म द्वारा आयोजित फेस्टिवल में एंट्री फ्री रहेगी। इस फेस्टिवल में कई प्रकार के वाटर बेस्ड एक्टिविटी और लैंड बेस्ड एक्टिविटी का आयोजन किया जा रहा है। वाटर बेस्ड एक्टिविटी में बनाना राइड, वेक बोटिंग, रिंगो राइड्स, डिस्को राइड्स, हाई स्पीड बोट, वाटर रोलर और कायक्स शामिल है। वहीं लैंड एक्टिविटी में ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, जिप लाइनिंग और डुओ साइकिलिंग शामिल है। वाटर बेस्ड एक्टिविटी और लैंड बेस्ड एक्टिविटी के लोगों को नॉमिनल चार्ज देने होंगे। यहाँ 30 रुपए से लेकर 300 रुपए तक के राइड है। वहीं लोगों के लिए कॉम्बो ऑफर भी रखा गया है, जिसकी कीमत 500 से 1000 रुपए के बीच है। बाद में हुआ महापाप, बाप ने बेटी के साथ किया गंदा काम।
देश की कोयला राजधानी धनबाद के झरिया में पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का मामला प्रकाश में आया है। एक पिता पर अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी मिलने पर सीडब्ल्यूसी की टीम ने संज्ञान लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल झरिया के रहने वाले एक शख्स ने पहली पत्नी की मौत के बाद 13 साल की बेटी की मां से दूसरी शादी रचाई। एक दिन अपनी बेटी ने ही पिता को सौतेली बहन के साथ अश्लील हरकत करते देख लिया, जिसके बाद मामला कई लोगों तक पहुंच गया। शिकायत मिलने के बाद सीडब्ल्यूसी की टीम स्कूल पहुंच गई। छात्रा के स्कूल में दिन भर गहमा-गहमी का माहौल रहा। कई लोग सौतेले पिता पर एफआईआर कर जेल भेजने की बात कर रहे थे। सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन उत्तम मुखर्जी ने बताया कि एक बच्ची ने अपने पिता पर सौतेली बहन के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगाया है। शख्स की सहमी बेटी को सीडब्ल्यूसी ने आवासित कर दिया है। साथ ही पुलिस को कार्रवाई का निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने झरिया इंस्पेक्टर को कार्रवाई करने को कहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन की पूजा कुमारी और काउंसलिंग एक्सपर्ट लखी कुमारी भी स्कूल पहुंची और शिकायत करने वाली बच्ची से बातचीत की। छात्रा ने कहा कि उसकी मां नहीं है, उसके पिता ने एक अन्य महिला से शादी की है, जिसकी पहले से एक बेटी है। उसके पिता उसकी सौतेली बहन से गलत हरकत करते हैं। बच्ची काफी डरी सहमी है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 से 22 सितंबर को 17 से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 का आयोजन 21 और 22 सितंबर को होगा। जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से प्रवेश पत्र को लेकर आवश्यक सूचना जारी की गई है। अभ्यर्थी 17 सितंबर से आयोग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेएसएससी की ओर से कुल 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए बहाली निकाली है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में लगभग 6.50 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सीजीएल के तहत 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी। इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 863 पद, कनीय सचिवालय सहायक के लिए 335 पद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 182 पद, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 पद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 252 पद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए 195 पद, अंचल निरीक्षक के लिए 185 पद, कनीय सचिवालय सहायक के लिए 8 पद शामिल है। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक बैठे धरने पर 16 महीने से नहीं हुआ है मानदेय का भुगतान। रांची विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों ने अपने 16 महीने के बकाया मानदेय की भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है और परिवारजनों के चिकित्सकीय जरूरत को पूरा करने में असमर्थ है। उन्होंने सारे बकाये का भुगतान किए जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। अतिथि शिक्षकों ने महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि 16 महीने के मानदेय के अभाव में अपूर्णीय क्षति हो रही है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की संवेदनहीनता पर घोर निराशा जताई है। इस मौके पर अतिथि शिक्षकों की एक आपात बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से वर्तमान अतिथि शिक्षक संघ की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया एवं दायित्वधारी पदाधिकारियों को पदमुक्त कर दिया गया। अब जल्द ही अतिथि शिक्षकों की आम बैठक में नई कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। आरपीएफ ने रांची स्टेशन से 13.5 किलो गांजा के साथ युवक को पकड़ा। आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन से गांजा के साथ युवक को पकड़ा है। युवक गांजा की खेप बिहार लेकर जा रहा था। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन नारकोस के तहत आरपीएफ पोस्ट रांची के लगेज स्कैनर्स मशीन के पास आरपीएफ महिला स्टाफ प्रतिभा कुमारी और आरती बारला ने एक व्यक्ति के पास संदिग्ध सामान देखा। महिला कर्मियों ने इसकी जानकारी पोस्ट प्रभारी डी शर्मा को दी। सूचना पाकर पोस्ट प्रभारी डी शर्मा, उप निरीक्षक सूरज पांडे और सोहन लाल वहां पहुंचे और व्यक्ति से पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना नाम विक्की कुमार बताया। उसने बताया कि वह बिहार के नालंदा का रहने वाला है। बताया कि ट्रॉली बैग में गांजा है। सूचना पाकर सहायक सुरक्षा आयुक्त अशोक कुमार सिंह वहां पहुंचे। इसके बाद उस ट्रॉली बैग की जांच की गई। जांच करने पर बैग से 13.5 किलो गांजा बरामद हुआ। रांची में फिर पीएलएफआई संगठन के नाम पर ठेकेदार से मांगी गई 50 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी। रांची में उग्रवादी संगठन के द्वारा लगातार कारोबारियों और ठेकेदारों को रंगदारी मांगकर परेशान किया जा रहा है। ताजा मामला लापुंग थाना क्षेत्र का है, जहां पीएलएफआई के एरिया कमांडर अमृत होरो के नाम पर एसएनजी बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड के ठेकेदार और उनके कर्मी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी की रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इस संबंध में साइट इंजीनियर कुमार गौरव ने लापुंग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में बताया गया है कि उनकी
की कंपनी ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर एजोरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से काम लिया था। जल जीवन मिशन के तहत लापुंग थाना क्षेत्र के दारी महू गांव, आरमाल दाग और फतेहपुर में पानी की टंकी निर्माण का कार्य चल रहा है। इस बीच 28, 29 और 30 अगस्त को उनके कर्मी संटी पलेट और विकास ठाकुर को एक व्यक्ति ने फोन किया, जिसमें खुद को PLFI का एरिया कमांडर अमृत होरो बताया और कहा कि काम के एवज में उन्हें 50 लाख देना होगा। अगर संगठन को राशि नहीं दी गई तो न सिर्फ उन्हें बल्कि ठेकेदार को भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद साइट इंजीनियर लापुंग थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस का दावा 2-3 दिन में कर लेंगे गिरफ्तार, जबकि मोबाइल नंबर किसके अब तक यह भी पता नहीं कर पाई। राजधानी रांची के बिल्डर और जमीन कारोबारी इन दिनों खौफ में हैं। कई लोगों ने काम पर जाना छोड़ दिया है। करीब 150 कारोबारियों ने मोबाइल नंबर बदल लिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि रंगदारी मांगने वाला कुछ गलत ना कर दे। दरअसल रांची में पिछले 1 महीने में 7 बिल्डरों और जमीन कारोबारियों से PLFI उग्रवादियों और गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर 7 करोड़ की रंगदारी मांगी जा चुकी है। अब कारोबारी एक नंबर से आए फोन और मैसेज देखने से भी डरने लगे हैं। बुधवार को जब रांची रेंज के DIG अनूप बिरथरे से पूछा कि कारोबारी खौफ में है, आखिर पुलिस क्या कर रही है, इस पर उन्होंने कहा 2-3 दिन के भीतर रंगदारी मांगने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि 1 महीने में पुलिस यह भी ट्रेस नहीं कर पाई कि आखिर वह मोबाइल नंबर किसका है। पुलिस ने कहा कि PLFI के नाम पर रंगदारी मांगने की घटना शरारत हो सकती है। पुलिस का कहना है कि 2 नंबर सिम वाले हैं, वहीं 1 नंबर वर्चुअल हो सकता है। पुलिस इन नंबरों के बारे में पता लगा रही है। जिन 2 मोबाइल नंबर से PLFI के नाम पर रंगदारी मांगी गई है, वह किसी की शरारत हो सकती है। वहीं एक वर्चुअल नंबर से अमन साहू गिरोह के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। यह मामला सही हो सकता है, लेकिन पुलिस सभी नंबरों की छानबीन कर रही है। मनरेगा योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग की ओर बढ़ी सरकार। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड ने मनरेगा में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग का विचार बनाया है। उसके मुताबिक इससे राज्य में मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं के निरीक्षण और अनुश्रवण के काम में मदद मिलेगी। योजनाओं की हकीकत जानने और गड़बड़ी को रोकने में भी मदद ली जा सकेगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी की सुविधा सेवा लेने को उसने पहल भी की है। विभाग के संयुक्त सचिव के स्तर से टेंडर विज्ञापन जारी करते इच्छुक ड्रोन संचालन एजेंसी से 26 सितंबर तक ऑफलाइन आवेदन भी मांगे गए हैं। आवेदन निर्धारित डेट तक मनरेगा आयुक्त कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, प्रथम तल, FFP भवन, धुरवा, रांची, झारखंड के पते पर स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक से भेजने होंगे। निविदादाता को अलग अलग लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय बीड देना होगा। बीड खोलने की सूचना अलग से दी जाएगी। विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रपत्र के लिए वेबसाइट www.jharkhand.government.in से मदद ली जा सकती है। घुसपैठ मामले में केंद्र सरकार ने रखा झारखंड हाईकोर्ट में अपना पक्ष। 12 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से संथाल परगना में आदिवासी आबादी घटना गंभीर मामला है। केंद्र सरकार इस मामले को अध्ययन कर रही है। केंद्र सरकार इस मामले में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से विचार विमर्श कर रही है। इन एजेंसियों में IB, BSF आदि शामिल है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करेगी। इसके लिए समय चाहिए। इसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।